तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, हमारे अभी तक 8 चैप्टर हो चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के, जिसके अंदर हमने अभी तक ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस तक पहुंच चुके हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या आपको कैसे एक आइडिया कोई सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे वो आपको मदद करेगा बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने में, ये सभी चीज़ें मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर 9 आ चुका है, चैप्टर 8 तक अगर आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको चैप्टर 9 और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 के बाद का ही नेक्स्ट स्टेप है। तो जब तक आपने चैप्टर 8 तक की चीज़ें नहीं समझी तो चैप्टर 9 हो सकता है आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में ना आए। देखो, समझ में तो आएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना आ सकता था। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते। तो अब इस चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? चूज द बेस्ट आइडिया। मतलब ये टाइटल क्यों रखा हमने इसका? जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस तक पहुंच चुके हो, मतलब आपने हर टाइप के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं जितने भी हो सकते थे, और उसके बाद क्या है, एक मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को चूज करना। आपके पास कई सॉल्यूशंस आ चुके हैं आप, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से आप सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस चूज कर पाओ, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। कैसे आप उसे चूज करोगे, कैसे आप वो थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करोगी जिसके थ्रू आप मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप चूज कर पाओ कि इसमें से सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो evaluating ideas ensure your efforts lead to real result and prevent wasted time। जो अब आप आइडियाज़ को एवेल्यूएट करते हो तो ये क्या इंश्योर करता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रियल रिजल्ट की ओर लीड करें, और आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। मतलब बेस्ट टाइम को वेस्ट करने से बचाता है। ठीक है, आइडियाज़ को एवेल्यूएट करना। अब भाई, चूजिंग द बेस्ट आइडिया मैटर्स, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता ही है कि बेस्ट आइडिया को चूज करना इतना मैटर क्यों करता है। तो शुरू करते हैं। एंश्योर मैक्सिमम इम्पैक्ट। जब आप बेस्ट आइडिया को चूज करते हो तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके पास बेस्ट आइडिया होगा तो आपका सॉल्यूशन भी बेस्ट मिलेगा। आपको सॉल्यूशन बेस्ट मिलेगा तो आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है कि प्रिवेंट्स वेस्टेड एफर्ट्स ऑन लेस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जो आपके बेकार से सॉल्यूशंस हैं, जो आपके लिए कोई भी इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं आपके सॉल्यूशन में या आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में, तो क्यों ही उन पर अपना टाइम बर्बाद करना। ठीक है, तो क्या करता है आपको यह, जब बेस्ट आइडिया को चूज़ करना क्या करेगा, आपको उन बेस्टेड चीज़ों से बचाता है। अब थर्ड पे आता है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स तक पहुंच पाते हो, आपको नए नए प्रॉब्लम सॉल्व में हिचकिचाहट नहीं होती। आप हेजिटेट नहीं होते कि नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हो जाएगा, अगर मैंने अभी तक किया है हो गया तो अभी भी हो जाएगा। और फोकस ऑन एक्शनेबल सॉल्यूशन। आप बेस्ट आइडिया को चूज करते हो तो क्या करते हो, आप एक्शनेबल सॉल्यूशंस को की ओर फोकस कर पाते हो। आप क्राइटेरिया फॉर एवेल्यूएटिंग आइडियाज़, एवेल्यूएटिंग आइडियाज़ को के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे उन्हें समझते हैं। एक, अब फर्स्ट है इसका फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में क्या होता है, आपके पास वो रिसोर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने बेस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पहले तो ये सोचना है कि आपके पास जो आइडिया आ रहा है उसे सॉल्व करने के, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास वो सभी रिसोर्सेस हैं। आप सोच रहे हो कि हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें अपना बिजनेस ओपन करना है, शुरू करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन आप सोचते हो नहीं यार यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें चलना चाहिए अमेरिका। लेकिन अमेरिका जाने के लिए या कोई विदेशी कंट्री में जाने के लिए आपके पास वो संसाधन ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, तो कहाँ से जा पाओगे? तो ये आइडिया तो आपका वर्क नहीं करेगा ना। तो यही मैं बताने वाला हूँ। पेसेबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये जो आप सॉल्यूशन आपने
या आपको जो आइडिया आया है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्या इसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके पास उसके रिसोर्सेज हैं या नहीं है। सेकंड पे आते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब वेल इट सॉल्व द प्रॉब्लम। जो आप आइडिया को चूज़ कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या यह आइडिया आपकी प्रॉब्लम को सच में सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। वरना हमने आइडिया को इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा उसे इम्प्लीमेंट करके। थर्ड पार्ट है प्रैक्टिकलिटी। मतलब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। वरना हमने सोच तो लिया है कि यार हम एक बेस्ट वो बना लेंगे हमारा। आज हमने शुरू किया अपना बिजनेस, मैं बिजनेस की बात कर लो, कुछ भी कर लो, या मैंने आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या कोई भी कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मेरे एक महीने में 1000 या 10,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। आपने सोच लिया ये। अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कहा यार मैं बहुत बड़े बड़े एडिटर्स को रखूँगा अपने पास और वो हमारी मदद करेंगे, मैं बेस्ट थंबनेल बनाऊँगा, बेस्ट रिसोर्स यूज करूँगा। लेकिन आपके पास क्या वो एग्जीक्यूट करने के लिए चीज़ें हैं? अगर आपके पास वो चीज़ें ही नहीं हैं, आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो पहले धीमे धीमे चलो। समझ में आ रहा है? तो समझ में वाली बात यहाँ पर क्या थी कि जो आइडिया आप चूज़ कर रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ये भी सोच के चलो। तो जब आप आइडियाज़ को एवेल्यूएट करोगे तो वो उसके लिए ये 5 क्राइटेरिया होंगे, जिनमें पहले मैंने बता दिया फेसिबिलिटी। फेसिबिलिटी में क्या होगा कि आपके पास जो रिसोर्स हैं क्या वो आपके लिए उपलब्ध हैं या नहीं हैं। जो आप सोच रहे हो कि ये हम ये आईडी यूज करेंगे उसके लिए आपके पास रिसोर्स हैं या नहीं है। सेकंड पे आते हैं इफेक्टिवनेस। अब ये क्या समझ में आता है कि इफेक्ट ये जो आइडिया आप चूज कर रहे हो क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। थर्ड पर प्रैक्टिकलिटी कि यह जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। फोर्थ बात इम्पैक्ट, इसका आपकी प्रॉब्लम पर को सॉल्व करने पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फिफ्थ पर आते हैं मोटिवेशन। क्या आर यू मोटिवेटेड टू कैरी इट आउट, क्या आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे या मतलब इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आप तब तक मोटिवेटेड रहोगे ऐसे जब तक ये इम्प्लीमेंट पूरा तरीके से ना हो जाएगा तब तक आप मोटिवेटेड रहोगे या नहीं रहोगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया था अपने यूट्यूब चैनल को या किसी भी कंटेंट बना रहे हो उसे स्टार्ट करने से, कि आपने एक आइडिया सोच लिया कि मैं ऐसे अपने कंटेंट बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। तो क्या आप उस जो आपने आइडिया सोचा है उस पर क्या 1 महीने तक या 10 महीने तक बिना थके या बिना डिसअपॉइंट हुए क्या करते रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे आप। अगर रहोगे तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा आइडिया ही सोचो जो जिस पे आप मोटिवेटेड हो सको, मोटिवेटेड रहो। ठीक है। अब आते हैं मेथड टू कंपेयर आइडियाज़। आइडियाज़ को कंपेयर करने के लिए क्या मेथड होते हैं। पहला प्रोस कॉन्स लिस्ट। इसमें क्या होता है, लिस्ट द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस फॉर ईच आइडिया। आपने जो भी आइडिया सोचा उसकी एडवांटेज सोचो, क्या एडवांटेज मिल सकता है आपको इस आइडिया के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हर आइडिया का एडवांटेज भी होगा डिसएडवांटेज भी होगा, ये हो ही नहीं सकता कि इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो किसी भी आइडिया का। सेकंड पे आते हैं डिस्कशन। तो टॉक विथ पीयर्स मेंटर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो उनसे डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन्हें, उसके बेहाफ पे उसके बेसिस पर अपने आइडियाज़ को चूज़ कीजिए कि कौन सा बेस्ट आइडिया लग रहा है आपको। अब रैंकिंग, ऑर्डर आइडियाज़ फ्रॉम मोस्ट प्रैक्टिकल टू लीस्ट प्रैक्टिकल। पहले सबसे प्रैक्टिकली जो आइडिया हो सकता है उसे चूज करिए, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद जो भी लीस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल जो आइडिया है उस पर जाइए। ठीक है। तो रैंकिंग चूज कीजिए कि किस रैंकिंग में आपको लगाना है अपने आइडियाज़ को। अब फोर्थ पे आता है कॉम्बिनेशन। अब मर्ज आइडियाज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशंस सॉरी। तो अपने जो स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशंस हैं उनकी जो आइडियाज़ हैं, स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशंस के लिए जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें आपको मर्ज करना पड़ेगा, तब आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया डेस्क ऑर्गेनाइजेशन का, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, डेस्क क्लटर ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज एंड नो रूटीन। आपके पास लैक ऑफ स्टोरेज है, नो रूटीन सिस्टम है। उसके बाद भाई स्टोरेज बॉक्स, तो इसके लिए क्या करोगे, आप स्टोरेज बॉक्सेस खरीदोगे, 10 मिनट का क्लीन अप रूटीन लगाओगे, कलर कोडेड फोल्डर्स करोगे, आप रिमाइंडर सेट करोगे। आप चूज सॉल्यूशन डेली 10 मिनट क्लीन अप प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव।
अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 10 मिनट के लिए क्लीन अप चूज कीजिए। अपना एक रूटीन बनाइए 10 मिनट रोज़ अपनी जो भी डेस्क है उसे सही करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके से। अब डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप्ड। अब एंड इसके थ्रू कौन कौन सी आपको इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एवेल्यूएशन, प्रायोरिटाइजेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस। अब जो कॉमन चैलेंजेस हुए हैं वो क्या आएंगे आपके सामने, फेवरिंग वन आइडिया टू क्विकली। एक आइडिया को जब बहुत जल्दी आप फेवर कर लेते हो, आप समझ लेते हो बहुत अच्छा आइडिया है। और सिंपल सॉल्यूशन को इग्नोर करना, नॉट कंसिडरिंग कॉन्टेक्स्ट और रिसोर्सेज और कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करना, और चूजिंग ओवरली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को चूज करना। ये कॉमन चैलेंजेस हैं जो आप फेस करोगे। आप अब एक्टिविटी बता रहा हूँ जिससे आपको यूज करना है और ट्राई करना है घर पर। क्या करोगे आप, टेक योर ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, जो भी आपके पास सॉल्यूशंस आए उन्हें लीजिए। अब ये पूछिए अपने आप से, क्वेश्चन पूछिए कि इज इट फेसिबल मैंने बता दिया था मैंने कि ये क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सको, और प्रैक्टिकली क्या ये आइडिया है, पॉसिबल है प्रैक्टिकली ये हो सके। इफेक्टिवनेस चेक कीजिए कि क्या ये इफेक्टिवली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और मोटिवेटिंग, कि आप मोटिवेटेड रहोगे लास्ट तक इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते करते, या नहीं रहोगे कि बीच में ही छोड़ दोगे। ये पहले सोचिए, फिर उसके बाद शुरू कीजिए अपना। डिस्कस विद पीयर्स एंड मेंटर्स, जो भी आइडियाज़ आया, जो भी आपने चूज किया सॉल्यूशन, उस पर अपने पीयर्स के साथ, मेंटर्स के साथ डिस्कस कीजिए, जिससे वो आपको और अच्छे तरीके से सजेस्ट कर पाएँ। चूज फोर्थ पे आ जाओ, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन चूज कीजिए, और ऑप्शनली कंबाइन आइडियाज़ इफ़ इट स्ट्रेंथन द सॉल्यूशन। और जो भी आइडियाज़ आपके दो आपने मैंने कहा कई आइडियाज़ आपने चूज किए, उनमें से आइडियाज़ को कंबाइन कीजिए जिससे आपके जो सॉल्यूशन है वो बहुत स्ट्रांगली आपको मिल सके, बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। उसके लिए अपने आइडियाज़ को कंबाइन करिए। ऐसा नहीं है कि एक आइडिया है उसी के ऊपर लग गया, नहीं। 3-4 आइडियाज़ हैं, उनमें से जो बेस्ट चीज़ें मुझे सबकी हो सकती हैं, उन्हें कंबाइन करके और अच्छा बेस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो हमने क्या समझा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे, किसके थ्रू, चूज द इफेक्टिव आइडियाज़। जो आपको इफेक्टिव आइडिया हो सकता है उसे कैसे चूज करना है आपको, ये मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।